हेलो प्यारे छात्रों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज का वीडियो क्लास 10th वाले छात्रों के लिए बेहद खास होने वाला है। जितने ही बच्चे 24 फरवरी को बोर्ड एग्जाम का पेपर देने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को ज़रा गौर से देखना। ये गलती कभी मत करना, वरना आप फेल हो जाओगे। बोर्ड परीक्षा में ऐसे भरे OMR सीट अगर आप 2025 बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये गलती कभी मत करना। आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बताऊंगा कि कैसे भरनी है आपको OMR सीट और क्या गलती नहीं करनी है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आपको बिल्कुल ऐसी ही आपको वहाँ पर OMR सीट देखने को मिलेगी, हाई स्कूल परीक्षा 2025। तो बच्चों, सबसे पहले हम आपको OMR सीट के निर्देश बताते हैं कि क्या क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले हम निर्देश के बारे में बात करेंगे। कुछ निर्देश इसमें बताए गए हैं कि OMR सीट उत्तर पत्रक में सही उत्तर अंकित करने के लिए निर्देश। जो आपके सही उत्तर हैं उसमें सही उत्तर अंकित करने के लिए कुछ निर्देश दिए हैं। फर्स्ट आपका बताया गया है, केवल काले या नीले बॉल पॉइंट पेन से ही सही गोले को पूर्ण रूप से भरें। यानी कि केवल काले या नीले, आपको लाल और पीला पेन नहीं चलाना है, सिर्फ काला पेन और नीला पेन होना चाहिए और सही गोले को पूर्ण रूप से भरना है। नेक्स्ट आपका बताया गया है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर उत्तर पत्रक में दिए गए क्रमांक के सामने संबंधित गोले को पूर्ण रूप से भरकर दीजिए। हर प्रश्न के 4 विकल्प हैं, यानी कि एक क्वेश्चन होगा उसके 4 विकल्प होंगे, वही आपको क्रमांक के सामने संबंधित गोले को पूर्ण रूप से भरकर करना है। नेक्स्ट बच्चों, आपका बताया गया कि OMR सीट पर सभी प्रविष्टियां सावधानी पूर्वक भरें। यानी कि OMR सीट को आपको सावधानी पूर्वक भरना है, क्योंकि 1 घंटा बच्चों OMR सीट के लिए दिया जाता है। उसमें कटिंग ओवर राइटिंग कदापि ना करें, यानी कि उसमें कटिंग नहीं करनी है, आपको ओवर राइटिंग नहीं करनी है। नेक्स्ट बच्चों, आपका बताया गया कि OMR सीट पर व्हाइटनर का प्रयोग ना करें और उसे खुरचे नहीं, अन्यथा उत्तर का मूल्यांकन नहीं होगा। यानी कि अगर आपने OMR सीट को भर दिया है, अगर आपका वो गलत क्वेश्चन है तो उसे व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें और उसे खुरचे ना। नेक्स्ट बच्चों, आपका बताया गया प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही पूरे गोले में गहरा तथा पूरा निशान लगाकर दीजिए, जैसे पृष्ठ 1 में दर्शाया गया। अभी आपको बताएंगे कि कैसे आपको OMR सीट पर पूर्ण रूप से उस गोले को काला करना है। नेक्स्ट बच्चों, आपका बताया गया है उत्तर के लिए दिए सही गोले को पूर्ण रूप से भरें, उत्तर पत्रक पर अन्य कहीं कोई निशान ना लगाएं। यानी कि आपका 4 गोले दिए गए हैं, उसमें एक गोला आपको करना है, अन्यथा अगर आपको दूसरी जगह निशान नहीं लगाना है। नेक्स्ट बच्चों, आपका बताया गया है कि प्रश्न पत्र मार्क सीरीज के अंतर्गत प्रश्न पत्र पर अंकित प्रश्न पत्र संख्या के, यानी कि ब्रैकेट में जो उसका मार्क सीरीज और उसके अंग्रेजी शब्द के 2 अक्षर होते हैं, यानी कि वो अक्षर किसी भी तरीके A B हो सकता है, AB हो सकता है, AZ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आदि को अंकित होगी, उसे पूर्ण शुद्धता के साथ इस OMR सीट पत्रक पर यथास्थान अंकित करना होगा और उसमें संबंधित गोले को भरना होगा। तो बच्चों, यही आपकी मेन खूबी है, इसको आपको सही तरीके से भरना है, अभी मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट बच्चों, आपका बताया गया है कक्ष निरीक्षक का यह दायित्व होगा कि वह अपने सम्मुख ही प्रश्न पत्र का मार्क सीरीज तथा चित्रकला संगीत वंदना विषय में प्रश्न पत्र का भाग 1 अथवा भाग 2 अंकित कराए, जिसे परीक्षार्थियों द्वारा हल किया गया है। नेक्स्ट और आपका आखिरी ये निर्देश है, कृतिपय यानी कि कृतिपय प्रश्न पत्रों में उसके मार्क सीरीज का उल्लेख नहीं है, अतएव इस प्रकार के प्रश्न पत्रों के संबंध में OMR पत्रक पर प्रश्न पत्र मार्क सीरीज में कुछ भी अंकित नहीं करना। यानी कि जो आपके पेपर में बताया गया है वही आपको करना है, अगर अलग से आपको OMR सीट पर कुछ भी नहीं करना है। तो बच्चों, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे भरनी है और क्या नहीं करना है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो को ज़रा गौर से देख लेना। अगर आप क्लास 10th 22 फरवरी को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो बच्चों ये आपकी हाई स्कूल परीक्षा 2025 की OMR सीट है। तो बच्चों, सबसे पहले आपका बताया गया है गोले भरने का सही, यानी कि तरीका जो है, और आपका ये सही तरीका है। गोले भरने का गलत तरीका है और आपका सही तरीका है। मतलब जो सही तरीका है बच्चों ये है, यहाँ पर जो पूर्ण रूप से गोले को काला किया गया है, यहाँ पर बच्चों ये कटापिटी है, ये आपको ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल आपको ऐसे करना है जैसे यहाँ पर बताया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं
कि जिला कोड का नाम। बच्चों आपको एक एडमिट कार्ड मिलेगा यानी कि प्रवेश पत्र मिलेगा, वहाँ पर आपका जिला कोड का नाम दिया होगा। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए भरा है 01 आगरा। नेक्स्ट बच्चों आपका केंद्र कोड जो आपके एडमिट कार्ड यानी कि प्रवेश पत्र में होगा वही आपको केंद्र कोड का नाम डालना है, ये यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है। और बच्चों अनुक्रमांक यानी कि अपना रोल नंबर भरना है, ये बच्चों आपका एग्जाम्पल के लिए भरा हुआ है 1 2 3 4 5 और 9 से 0 तक भरा हुआ है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों आपका बताइए विषय कोड का नाम, यानी कि जो विषय है यानी कि हिंदी है इसका कोड क्या है, या 811 है या फिर 812 है। यहाँ पर बच्चों इंग्लिश है, इसका जो विषय कोड भरा है 917, ये भी आपको बताऊंगा। नेक्स्ट आपका बताएगा प्रश्न पत्र संख्या, जो आपकी है प्रश्न पत्र संख्या है वो कितनी है वो भी आपको भरनी है बच्चों। इसमें 825 है, जो आपके प्रश्न मतलब क्वेश्चन पेपर में जो संख्या है वो आपको भरनी है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि प्रश्नोत्तर के चारों विकल्प में जो सही हो उस मतलब उस गोले को निर्देशानुसार भरा जाए, यानी कि जो इसमें आपका उत्तर है जैसे फर्स्ट का बच्चों आपका तीसरा सही है तो इसको पूर्ण रूप से हमें काला करना है, जैसे यहाँ पर ऊपर दिया है इसे हमें पूर्ण रूप से काला करना है तीसरे को। तो बच्चों नेक्स्ट आपका बताया गया है कि प्रश्न पत्र मार्क सीरीज, यानी कि जो आपका पहला अक्षर और दूसरा अक्षर, ये बच्चों मेन चीज़ है, इसी को आप कुछ भी गलत नहीं करना है, इसको आपको गलत नहीं करना है। तो चलिए आज हम इसी के बारे में बताएंगे। जो बच्चों वहाँ पर दिया था पहला अक्षर और दूसरा अक्षर, तो बच्चों आपका जो पहला अक्षर है यहाँ पर वो है डी और दूसरा अक्षर आपका डब्लू है। तो बच्चों आपका पहला अक्षर क्या भरना है, आपको डी भरनी है, दूसरा अक्षर आपको डब्लू भरना है। और बच्चों आपका जो प्रश्न पत्र जो संख्या है यानी कि जो कोड है वो आपका बच्चों यहाँ पर 316 दिया है। एग्जाम्पल के लिए मैं भी बता रहा हूँ, ये आपका ओरिजिनल पेपर नहीं है। तो बच्चों इसमें आपकी जो ये जो बच्चों है काहे कि आपकी ये आपकी प्रश्न पत्र संख्या है, ये आपका कोड है पेपर का कोड, और ये जो आपका है पहला अक्षर और दूसरा अक्षर है वो आपकी प्रश्न पत्र संख्या भरनी है ये, और जो आपको कोड भरना है ये आपको ये भरना है, और जो पहला अक्षर दूसरा अक्षर आपको ये भरना है। तो चलिए उसमें आपको बताते हैं। पहला अक्षर वहाँ पर आपका डी था तो यहाँ पर हम डी भर देंगे, और दूसरा अक्षर आपका डब्लू था यहाँ पर हम डब्लू भर देंगे। और आपको देख लेना बच्चों जहाँ पर डी है उस गोले को आपको पूर्ण रूप से काला कर देना है। यहाँ पर डी है इसे आपको काला कर देना है, यहाँ पर डब्लू है तो बच्चों डब्लू यहाँ पर है इसको भी हमें काला कर देना है। तो बच्चों ये गलती नहीं करना है आपको। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि परीक्षार्थी हस्ताक्षर यानी कि अपने साइन जरूर करके आना है, और कक्ष निरीक्षक जिसकी वहाँ पर ड्यूटी लगी होगी उनके भी आपको साइन करवाने हैं अच्छी तरीके से। नेक्स्ट बच्चों आपको बताया गया है ये आपका बच्चों कार्ड दिया जाएगा, ये आपको दे दिया जाएगा। यहाँ पर जिला कोड का नाम भरा होगा, यहाँ पर केंद्र कोड या फिर अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर, फिर यहाँ पर विषय कोड का नाम इंग्लिश का है, इसका कोड कितना है, फिर आपकी प्रश्न पत्र संख्या वहाँ पर कितनी हमने बताई थी 117। तो बच्चों यहाँ पर प्रश्न पत्र संख्या भरनी है, और विषय का कोड जो वहाँ पर दिया था आपको वही भरना है। नेक्स्ट पहला अक्षर और दूसरा अक्षर, पहला अक्षर बच्चों डी था और दूसरा अक्षर आपका डब्लू था, ये आपको भरना है। तो बच्चों इतना ही है, ज़्यादा आपको ओवर राइटिंग नहीं करनी है OMR शीट को भरते समय, और ज़्यादा आपको कटापीटी नहीं करनी है। तो यही आपकी मेन चीज़ है, पहला अक्षर और दूसरा अक्षर ये आपको सही से भरना है, और विषय कोड और आपका क्वेश्चन पेपर जो है उसका कोड क्या है वो आपको सही से भरना है, और अपना रोल नंबर सही से भरना है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। तब के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।